एस फिशिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन की। किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन ये अभी जो नया स्कीम चालू किया गया है सरकार द्वारा, इसमें किसान का जो भूलेख का जो रिकॉर्ड है, जो जमीन का रिकॉर्ड है वो अपडेट हो रहा है। और ये अपडेट हो जाएगा तभी आपकी किसान सम्मान निधि आएगी, क्योंकि इस बार किसान सम्मान निधि उन्हीं लोगों की आएगी जिन लोगों के जो फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्टर चल रहा है वो मतलब हो जाएगा। क्योंकि ये मतलब यानी जो किसान, जितने भी किसान हैं जिनकी सम्मान निधि आती है उन लोगों को, और जिन लोगों की नहीं आती है लेकिन किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और जमीन उनके नाम है, तो ये सारा डाटा अपलोड हो रहा है सरकार द्वारा, ये किए वेरीफाई किया जा रहा है। और सिस्टम में ये जो उनका घाटा संख्या डाल के, खसरा संख्या डाल के, और उनका जो भूमि का विवरण पूरा मतलब ऑनलाइन अपडेट हो रहा है। तो इसके लिए कृषि विभाग ने जगह जगह कैंप लगाए हैं, और ये सीएससी के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और किसान भाई अपने आप भी ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किसान जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो फार्मर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसके तहत आप अपने मतलब भूमि का विवरण अपडेट करा दें, ऑनलाइन करा दें। और आपकी जो योजना है, जो सरकारी योजना है जिनका किसान लाभ ले रहे हैं, तो अब की बार वो लाभ नहीं मिल पाएगा जिन लोगों के जो फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो डाटा कंप्लीट नहीं होगा। और डाटा कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी किसान सम्मान निधि नहीं आएगी इस बार। अगर आपको किसान सम्मान निधि चाहिए और अन्य सारी जो योजना चल रही हैं, अगर वो चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन है उसको अपडेट करा लें। जिसमें कोई दिक्कत आ रही हो, या एनपीसीआई नहीं हुई हो, या तुम्हारी किस्त रुकी हो, तो उसके लिए करा लें। और अगर जिसकी रेगुलर आ रही है तो इस बार उसकी भी नहीं आएगी, क्योंकि किसान फार्मर जो रजिस्ट्रेशन है उसका डाटा अगर नहीं किया तो इस बार जिले में बहुत लोगों की किसान सम्मान निधि नहीं आएगी। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा और लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि जो फार्मर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो कैसे कैसे होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और कहाँ पर हम जाकर ये करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि किसान सम्मान जो रजिस्ट्रेशन है, जो फार्मर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो आप अपने मोबाइल पर घर बैठे भी कर सकते हो। और अपने जो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी जो जन सेवा केंद्र है, उन पर भी जाकर करा सकते हैं। जो उचित मूल्य जो चल रहा हो उस हिसाब से आप अपना पैसा देके वहां पे करा सकते हो। और जो किसान जो मतलब यानी है, उनके यहाँ पे जो कृषि विभागों की तरफ से कैंप चल रहे हैं, उस कैंपों में भी करा सकते हैं। क्योंकि उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए अब तुम्हें क्या चाहिए, यार रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और तुम्हारे जो किसान की जो जितने भी भूमि है उसका जो फर्द होती है, जो खतौनी होती है, वो खतौनी होना जरूरी है। खतौनी अगर आपके पास है तो तभी आपका जो भूमि का विवरण है अपडेट होगा। और अगर आपके पास अलग अलग खेत है और अलग अलग खतौनी है तो सभी खतौनी को जुड़वा दें, एक साथ अपडेट करा दें, क्योंकि सारी जमीन का विवरण एक बार में ही अपडेट हो जाता है। और अगर आपका पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा तो जो भी योजना आपको मिल रही है रेगुलर मिलती रहेगी, किसान सम्मान निधि है वो भी आपके लिए आती रहेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जल्दी से जल्दी किसान सम्मान निधि का अगर लाभ लेना चाहते हैं, तो जो फार्मर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उन्हें या तो अपने आप मोबाइल से खुद कर लें, या सीएससी सेंटर पर जाकर करा दें, या जो कृषि विभाग की तरफ से जो कैंप चल रहे हैं वो मतलब उनमें जाके डाटा अपडेट करा दें, क्योंकि ये डाटा अपडेट कराना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपना घर बैठे ये किसान वाला जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो को देखिए। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड अपडेट किया है, लाइव प्रोसेस किया है। तो इस प्रोसेस को आप लगातार देखिए, और आप अपने हिसाब से अपने घर बैठे भी कर लोगे फिर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप बने रहिए, हम आपको लाइव प्रोसेस स्टार्ट करके दिखाते। हम गूगल में टाइप करेंगे UPFR agristack.government.in, यानी जो पहली लिंक आ रही है उसी पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है,
यहाँ पे ऑफिशियल आ रहा है, फॉर्मर आ रहा है और लॉगिन विद सीएससी। तो हमें लॉगिन विद सीएससी पर क्लिक करना है और यहाँ पर सीएससी का जो भी अपना यूजर आईडी पासवर्ड है वो डाल देना है। और हमारा जो यूजर आईडी का जो सीएससी का जो पासवर्ड है वो डाल देते हैं और कैप्चा कोड फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो भी सीएससी का डैशबोर्ड है वो खुलकर आ जाएगा। वो खुलकर आने के बाद यहाँ पर जो किसान फार्मर रजिस्ट्री का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर खुल चुका है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है रिपोर्ट और नीचे लिखा है फार्मर रजिस्ट्री। तो हमें अगर रिपोर्ट पहले से हमने अगर किसी का भर रखा है तो सीएससी फार्मर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो एक सर्वे थी वो हो रखी है रजिस्ट्रेशन। अब हम यहाँ पर सीएससी फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और जिस भी किसान का हम जो रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे उसका पहले आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड में लेकिन मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। तो आधार कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड हमने फिल किया, फिल करने के तुरंत बाद ही ओटीपी जाता है, उसी नंबर पर जाता है जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। तो यहाँ पर ओटीपी पहुँच गया और हमने ओटीपी यहाँ पर डाल के वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है। फिर तो यहाँ दोबारा से हमने किया और वेरीफाई किया, यहाँ हमारा आ गया। अब यहाँ पे डालेंगे कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल में हम मोबाइल नंबर फिर से डालेंगे एक बार वेरीफाई कराने के लिए। वेरीफाई कराने के मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी गया। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारी जो कॉन्टेक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ फार्मर डिटेल खुलकर आ जाएंगी। जैसे हम जिस भी किसान का डाले हैं वो डाटा निकल कर आ जाएगा और किस कैटेगरी से उसका हमें चुनना होगा, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ओबीसी, मतलब जो भी है उससे चुनना होगा। अगर यहाँ रेजिडेंस अगर तुम्हारा कुछ गलत शो हो रहा है तो वहाँ पे हम दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। तो हम ऑक्यूपेशन डिटेल पर जाएंगे, यहाँ में फैच डिटेल करेंगे। यहाँ पर जो किसान की जहाँ की भी जमीन है फर्द में जो लिखा है उसी के हिसाब से हम उनका जो भूलेख का डाटा है किसान का वो फैच करेंगे। फैच करने के बाद हम गाटा संख्या डालेंगे, खसरा संख्या। तो यहाँ पर वो तुरंत शो हो जाएगी लिस्ट कि कितने लोग इस गाटा संख्या में शामिल हैं, जॉइंट खाता है या क्या है। तो हम यहाँ से चुन देंगे जिस व्यक्ति का भी हम कर रहे हैं तो उनकी डिटेल खुलकर आ जाती है। आने के बाद यहाँ पर लिखा है कि 8 लोग इसमें शामिल हैं इस खाते में। तो हमें जिस व्यक्ति का चुनना है उसी पर टिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखो ये डिटेल सेव हो गई है। अब हमें फैच डिटेल पर दोबारा जाना है क्योंकि किसान के अगर एक से ज़्यादा अधिक मतलब खाते हैं तो हमें वहाँ पर चुन देना है क्योंकि हमें पूरी ज़मीन का डाटा यहाँ पर अपडेट करना है। और अपडेट करने के बाद सोशल रजिस्ट्री डिटेल पर चले जाएंगे। यहाँ पर हमें राशन कार्ड नंबर डालना है और एक फैमिली मेंबर रजिस्ट्री आईडी डालनी है। तो हम आधार कार्ड ही डाल देंगे उसमें। आधार कार्ड डालने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे और ऊपर चेक कर लेंगे कहीं भी हमारी गलती तो नहीं हुई है। अगर गलती अगर हो रखी है पहले से तो ये डाटा सेव नहीं होगा और सेव अगर नहीं होगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम वेरीफाई ऑल कर देंगे। यहाँ पे बिग फार्मर हैविंग द लैंड टू द 2 हेक्टेयर यहाँ पे कैटेगरी में दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो डाटा था किसान का डाटा है खेत में फर्द में नाम मैच हो रहा है 101%। तो यहाँ नीचे स्टेप करेंगे। नीचे स्टेप करने के बाद हम इस फॉर्म में ये देख लेंगे कहीं कोई गलत एंट्री तो नहीं है
और जब तक सेव का ऑप्शन नहीं आएगा, जब तक हम सही डिटेल पूरी नहीं भरेंगे। तो यहाँ से सेव किया हमने। सेव करने के बाद हमारा जो अब इसमें दिखाई दे रहा है कि ऑल डिटेल प्राइमरी ऑक्यूपेशन वी सिलेक्टेड, यानी कि हमने जो ऑक्यूपेशन है, जो हमारा कार्य है, वो हमने सिलेक्ट नहीं किया। उसमें हमें दोबारा से सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब तक कोई अगर गलती होती है तब तक वो कंप्लीट नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से हम दोबारा चेक कर रहे हैं कि हमारा कौन सी जगह हमारा छूटा हुआ था। तो ऑक्यूपेशन में लैंड शोइंग वाला ऑप्शन हमारा छूटा हुआ था, तो इसलिए हमारा नहीं हुआ। और यहाँ पर हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद सारा जो डाटा है वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है नीचे, वो हमें आगे देखना है और यहाँ पर एग्रीकल्चर और क्लिक करके सेव कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो डाटा है वो सेव हो गया। यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा सेव का, क्योंकि एग्री स्टैक वाले ऑप्शन यहाँ पे सेव हो चुका है। और हमारा जो यानी ई सिग्नेचर होने हैं, इसके लिए एक हमारा ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के उसके बाद हमारा देखो यहाँ ओटीपी हम पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो ई सिग्नेचर होने, डिजिटल साइन होने हैं, उसके लिए यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो हम आधार कार्ड नंबर डाल देंगे किसान का, जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डाल दिया और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमारे आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर है, मोबाइल नंबर, उस पर मैसेज चला जाएगा, यानी कि ओटीपी चला जाएगा। तो हमें ओटीपी वेरीफाई करना है और यहाँ पर देखो ओटीपी जा चुका है और जो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है हम उसे यहाँ एंटर कर देंगे। या एंटर करने के बाद चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे और करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, जो हमारी जो ई सिग्नेचर का जो डाटा है वो अभी वेरीफाई हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमारा वेरीफाई हो गया। डायरेक्ट हमारा जो वेरीफाई होगा वो सीएससी के माध्यम से ही हो रहा है हमारा। तो हमारा जो भी फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पर रिडायरेक्ट हो जाएगी हमारी सीएससी की जो आईडी है। तो हम सीएससी के माध्यम से हम जो भी पेमेंट है वो काटेंगे। काटने के बाद यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आईडी जनरेट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार से ही ये किसान फार्मिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ और प्रिंट वाले ऑप्शन पे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और प्रिंट कर लेंगे। किसान को ये आईडी हम प्रिंट करके भी दे सकते हैं। तो इस तरीका से ये किसान फार्मिंग रजिस्ट्रेशन का जो वर्क था कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार आप लोगों को करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो